रहम की रोशनी। एक यतीम की दुआ, एक दिल की नरमी और ईमान की कहानी। मदीना के नजदीक एक छोटे से गांव में जैद नाम का एक दर्जी रहता था। वो आम सा आदमी था, मगर दिल का नर्म, बात का सच्चा और अमल का सीधा। इसकी दुकान गांव की मस्जिद के करीब थी। लोग उसके हाथ के बने कपड़े पसंद करते, मगर असल बात इसके कपड़ों में नहीं बल्कि इसकी नीयत में थी। जैद हमेशा कहता, मैं कपड़े नहीं सीता, दुआएं सीता हूं। जब किसी के कपड़े बनाता हूं तो दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह उसके रिस्क में बरकत दे। जैद की जिंदगी सादा थी। एक छोटा सा मकान, बुढ़ापे की दहलीज पर एक माँ और एक वफादार बली जो हमेशा दुकान के दरवाजे पर लेटी रहती थी। मगर जैद के दिल में एक कमी थी, वो औलाद से महरूम था। बीवी का इंतकाल कई बरस पहले हो चुका था और अब वो तन्हा अपनी माँ के साथ जिंदगी गुजार रहा था। इसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें औलाद नहीं दी मगर दिल में मोहब्बत रखी है। शायद वो चाहता है कि तुम इस मोहब्बत को दूसरों पर खर्च करो। एक दिन जैद दुकान पर बैठा था कि बाहर से एक कमजोर सा लड़का आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पाँव नंगे थे और चेहरे पर भूख और खौफ का साया था। वो दरवाजे पर रुका और आहिस्ता से बोला, चचा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? धूप बहुत तेज है। जैद ने फौरन कहा, आओ बेटा, अंदर आओ, धूप इंसान के लिए नहीं, साया अल्लाह की रहमत है। लड़के ने दुकान के कोने में बैठते हुए पानी मांगा। जैद ने मशकीजे से एक प्याला भरा और कहा, ये लो, बिस्मिल्लाह कहकर पियो। लड़के ने जैसे ही पानी पिया, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैद चौंका, क्या हुआ बेटा? लड़के ने आहिस्ता से कहा, चचा, मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया, उम्मीद भी नहीं रही। मैं मस्जिद के सहन में रातें गुजारता हूँ। लोग भगा देते हैं, कहते हैं मैं चोर हूँ। जैद के दिल में कुछ टूट सा गया। वो फौरन खड़ा हुआ, घर से रोटी और दाल लाया और लड़के के सामने रखा। लड़का झिझकने लगा, नहीं चचा, मैं मजदूरी कर दूंगा, मुफ्त नहीं खाऊंगा। जैद ने मुस्करा कर कहा, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से देना मुफ्त नहीं होता, ये भी इबादत है। तुम खाओ, फिर बात करेंगे। लड़के ने पेट भर कर खाया और पहली बार मुस्कुराया। जैद ने इसका नाम पूछा। मेरा नाम आरिफ है। जैद ने कहा, आरिफ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। दुकान पर काम सीख लो, कुछ पैसे भी कमाओगे और इत्मीनान से जिंदगी गुजारोगे। आरिफ की आंखों में रोशनी आ गई। सच चचा, आप मुझे नहीं भगाएंगे? जैद ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, यतीम वो नहीं जिसके माँ बाप ना हो, यतीम वो है जिसके दिल में मोहब्बत ना हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है, अल्लाह के लिए। यूं आरिफ जैद के घर रहने लगा। दिन गुजरते गए। जैद ने इसे कपड़े सीना सिखाया, नमाज पढ़ना सिखाई, कुरान पढ़ने का शौक पैदा किया। आरिफ के चेहरे पर वही रोशनी आने लगी जो ईमान वाले के दिल में इत्मीनान से पैदा होती है। एक दिन आरिफ ने मस्जिद में अजान दी। इसकी आवाज इतनी नर्म और मुखलिस थी कि लोग कहने लगे, ये बच्चा अजान देता है तो दिल में सुकून उतर जाता है। इमाम साहब ने जैद से कहा, तुमने इस यतीम को न सिर्फ पनाह दी बल्कि इसे इज्जत भी दी। ये अमल तुम्हें जन्नत के करीब कर देगा इंशाअल्लाह। वक्त गुजरता गया। जैद बुढ़ापे में दाखिल हो गया। अब दुकान का ज्यादातर काम आरिफ ही संभालता था। लोग आते और कहते, अल्लाह ने जैद को बेटा नहीं दिया मगर आरिफ इसका सदका जारिया है। एक रात जब जैद बीमार हो गया, आरिफ इसके पास बैठा दुआ मांगता रहा। जैद ने इसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मुझे फख्र है कि मैंने तुम्हें अल्लाह के नाम पर पाला। याद रखना, अगर कभी तुम्हारे पास किसी यतीम का आंसू आ जाए तो इसे पूछने से मत रुकना। ये आंसू जन्नत की कुंजी है। कुछ दिन बाद जैद का इंतकाल हो गया। पूरा गांव जनाजे में शामिल हुआ। इमाम साहिब ने कब्र पर खड़े होकर कहा, जैद ने दौलत नहीं छोड़ी मगर नबी का फरमान जिंदा किया। मैं और यतीम का कफील जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये 2 उंगलियां। आरिफ कब्र के पास खड़ा रो रहा था मगर उसके आंसू शुक्र के थे। वो जानता था कि इसने बाप नहीं खोया बल्कि एक ऐसी दुआ पाली है जो हमेशा साथ रहेगी। साल गुजरते गए। आरिफ अब बड़ा हो चुका था। वही दुकान, वही मस्जिद, मगर अब दर्जी आरिफ था। इसने जैद की तस्वीर दीवार पर लटकाई हुई थी जिसके नीचे लिखा था, रहम करने वाला दिल अल्लाह की जमीन पर रोशनी फैलाता है। एक दिन दोपहर के वक्त वही मंजर दोहराया गया। एक छोटा सा बच्चा दुकान के दरवाजे पर आया, नंगे पांव, थका हुआ, प्यासा। इसने कहा, चचा, मैं यहाँ बैठ जाऊं?
धूप बहुत है। आरिफ चौंक गया। वो मुस्कुराया, मशकीज़ा उठाया, पानी दिया और दिल ही दिल में बोला, अल्लाह, ये तेरा इम्तिहान है, मगर मैंने ज़ैद से सीख लिया है कि रहम की रोशनी कभी नहीं बुझती। इस दिन इसने बच्चे को अपने साथ बिठाया, खाना खिलाया और दिल में अहद किया कि जैसे ज़ैद ने इसे संभाला था वैसे ही वो भी किसी यतीम के लिए साया बनेगा। इसी लम्हे मस्जिद की अजान हुई और आरिफ ने आसमान की तरफ देखा। हुआ में एक सुकून था, जैसे अल्लाह खुद फरमा रहा हो, मेरे बंदे, जो यतीम पर रहम करता है मैं इस पर अपनी रहमत बरसाता हूँ। यूं रहम का ये सिलसिला चलता रहा, एक दिल से दूसरे दिल तक, नस्लों तक। और मदीना के करीब इस छोटे गांव में आज भी वो दर्जी की दुकान खड़ी है जहां दरवाजे के ऊपर लिखी एक लकीर कहती है, रहम की रोशनी कभी मध्यम नहीं पड़ती। सबक: यतीम पर रहम करना सिर्फ नेकी नहीं बल्कि ईमान की अलामत है। नबी ने फरमाया, जो शख्स यतीम के सर पर हाथ फेरे अल्लाह इसके हर बाल के बदले एक नेकी लिखता है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। शुक्रिया।